इस देश का अगर 90% युवा ध्यान करने लगेगा, शराब की दुकान बंद हो जाएगी, सिगरेट बंद हो जाएगा, तंबाकू बंद हो जाएगा। भाई जीवन संघर्ष है, संघर्ष से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और जो आधे घंटे ध्यान करके स्ट्रेस गायब कर लेगा वो शराब क्यों पिएगा, वो सिगरेट क्यों पिएगा, वो तंबाकू क्यों खाएगा? गुटखा का जो ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे, जो शराब का ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे। कोरोना आया था, हालत खराब थी सबकी, मरने जैसी स्थिति थी। बाहर सरल रहो, अंदर भरे रहो, साधना से, ध्यान से, आनंद की चेष्टा करो, सुख की चेष्टा मत करो। आनंद स्थिति है, निर्विचार। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यार ये जीवन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मानव का जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य के पास ही क्षमता है परमात्मा बनने की। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। असीम ऊर्जावान, असीम ऊर्जा का क्षेत्र हो, असीम असीम अंधकार है अज्ञानता का, अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। और अंधकार से अगर लड़ोगे, अंधकार से अगर लड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अंधकार से लड़के कोई जीत नहीं पाया कि मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना है, ये अंधकार है। मुझे नशे के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं रहना है। तुम लड़ रहे हो, इनसे सबसे लड़ रहे हो, और ये अंधकार है। और अंधकार से लड़कर आज तक कोई जीता नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार कोई वस्तु नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। कमरे में अंधेरा है, तुमसे कोई कहे जाओ बोरे में भर के अंधकार बाहर करो, युग युग बीत जाएंगे, तुम अंधकार को बाहर नहीं कर पाओगे। यही तो इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग अंधकार से लड़ रहे हैं। कोई युवा कह रहा है साहब हस्तमैथुन के शिकार हो गए हैं, साहब हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है, साहब बहुत परेशान है, जान दे देंगे। लड़ रहे हैं। अंधकार से लड़ के जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान के दिए को जला देना है। और जैसे ही ध्यान का प्रकाश जीवन में पैदा होगा, तुम एक बड़ा नया परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे। युद्ध खत्म हो गया। आज इस देश में सब एग्जॉस्ट हुए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। हर आदमी लड़ रहा है। किससे? अंधकार से। आओ साधना के पथ पर आओ। अब दो शक्तियां हैं, ध्यान करोगे धैर्य पैदा हो जाएगा। धैर्य की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सेवा करोगे विवेक पैदा हो जाएगा। इन दोनों को पैदा करने का और कोई मार्ग ही नहीं है।
और डी प्लस वी, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति, विकास, सफलता। आईएएस से लेकर ईश्वर तक, मतलब तुम आईएएस से लेकर ईश्वर तक बनने की क्षमता रखते हो। ये दोनों चीजें जितनी संख्या में बढ़ती जाएगी, डी प्लस वी इज इक्वल टू यू, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादा बाबा होंगे, पिताजी से पूछिए अपने, 1980 में जब गांव में शादी होती थी, पूरा गांव, बहन, बेटी, मौसी, बुआ, चाची गाना गाती थी। सब गाना गा के रोटी बना रही हैं, गाना गा के पूड़ी छान रही हैं, गाना गा के सब्जी बना रही हो। भाई साहब, पत्तल में खाने को मिलता था दाल, आलू, गोभी, मटर, टमाटर की सब्जी, अचार, गर्मी है तो गलका, चावल, और लोग पत्तल चाट के खा जाते थे। क्यों? भाव से खाना बना था। लोग पत्तल चाट के खा जाते थे बाबूजी। कोई डोमिनोज पिज्जा उज्जा नहीं था। आलू खोदी जाती थी, कौरा जला होता था कंडा अंडा से, उसी में 10 आलू डाल दिए, मिर्चा चटनी लिया है, भून के खा ली। कोई पेप्सी कोक डाइट फाइट कुछ नहीं। गन्ना उगाड़े, उसके जैसा रस आज तक कहीं पीने को नहीं मिला। 1990 वाले तब भी थोड़ा बहुत देखे होंगे, जो 2000 में पैदा हुए वो जीवन में बहुत कुछ मिस किए, और आज वाले तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन होता क्या है। तो हम सब, पिछले श्लोक में मैंने आपसे बताया कि हम सब मूर्छा का शिकार है। मूर्छा का, और ये मूर्छा है किसकी वजह से? अज्ञानता की वजह से। एक गहरी मूर्छा ने हम लोगों को घेर रखा है। हमको सुख चाहिए, मूर्छा को सुख चाहिए, और सुख भ्रम है ही नहीं। सुख भ्रम है, इंद्रिय विषय संयोग का परिणाम है। मर्सिडीज ले आओगे, तुम्हारा खून पिएगी। महल बनवा लोगे, तुम्हारा खून पिएगा। 3 BHK का मकान 1500 स्क्वायर फुट बहुत है, 100 गज बहुत है, विला बनवाएंगे। क्यों? अरे भैया, लोग आए तो कम से कम देखें तो। आज मेजॉरिटी अंदर से खोखले हैं, तो बाहर की चीजें दिखा रहे हैं। भैया हमारे बाथरूम में सिसली का टाइल लगा, भैया इटली से आया था, सिसली का। इंसान का चेहरा कुत्ते जैसा दिखाई पड़ता है भैया। अच्छा, किसी घर जाओ, पूरा घर ही लगता है दिखाने, ये बनवाया, ये बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया। ये शीशा देख रहे हो जाजी, सैन फ्रांसिस्को से आया है। अच्छा, पर्दा, पर्दा काबुल का है। कोरोना आया था, हालत खराब थी सबकी, मरने जैसी स्थिति थी। बाहर सरल रहो, अंदर भरे रहो, साधना से, ध्यान से,
आनंद की चेष्टा करो, सुख की चेष्टा मत करो। आनंद स्थिति है, निर्विचार, विचार शून्यता। इस मूर्छा को तोड़ो, और अगर तुमने एक कदम तुम चल लिए, मूर्छा तोड़ दिए, तुम तुरंत माफ कर दिए जाओगे। क्योंकि जिसने भी पाप किया है, ये पाप जो है वो मूर्छा का परिणाम है। आज मूर्छा बढ़ती जा रही है, आज मूर्छा बढ़ती जा रही, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं ना भैया पता नहीं क्या होगा लोगन का, कुछ नहीं हुआ, मूर्छा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे मूर्छा बढ़ती जा रही, और मूर्छा के बढ़ने के साथ साथ पाप बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको खत्म करना है पाप, तो रोने गाने भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंधन को आंख दे, कोढ़ इनको काया, वो तो ठीक है, जो चाहे दे ही दे। मूर्छा को तोड़ो, और जैसे ही मूर्छा तोड़ोगे तो पता चलेगा कि अरे तुमने तो अज्ञानता में कुकर्म कर डाले, अज्ञानता में पाप कर डाले। अब बच्चे ने बकरी की लेड़ी उठा खा ली, 8 महीने के बच्चे ने, उसका अनजान, अज्ञानी, इस बीज का नाश नहीं होगा। अगर इस ध्यान की दुनिया में प्री निकल आया इस जन्म में, तो अगले जन्म में सिर्फ मेन सी लिखना है। यह अध्यात्म के जगत की सबसे खास बात है, बीज का नाश ही नहीं होता। जिसके अंदर भी अहंकार है वो शूद्र है। जिसके अंदर भी अहंकार है वो शूद्र है। उसको मिटाना है तो सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए इस देश में चरण वंदन का नियम, पैर छूने का नियम है। जब आदमी झुकेगा, पैर छुएगा, ईगो घटेगा। विवेक बढ़ाने का एक ही सिद्धांत है, ईगो को कम करो, विवेक बढ़ेगा। जितना ईगो कम करते जाओगे उतना विवेक बढ़ेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि मूर्छा तो, और एक बार इस साथ मूर्छा को तोड़ना है, और एक बार इस यात्रा पे निकल पड़े तो फिर आओ यार, फ्री की दुनिया है, फ्री का आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। तो 41वें श्लोक में उसी से आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, भगवान मतलब जो भगवत्ता को, नोबल गुणों का जो मालिक हो, श्रेष्ठ गुणों का, वो भगवान। कोई भी भगवान हो सकता है, आप भी हो सकते हो। अगले 41वें श्लोक में बड़ा क्रांतिकारी श्लोक, इसको भी टिक कर लीजिएगा। कुछ श्लोक है जिनको मैंने आपसे कहा है टिक करने के लिए। एक इंद्रिय विषय संयोग वाला, वो तो श्लोक अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लो कि हमको किसी दिन 1 लाख करोड़ रुपया देकर जाओगे, देकर ही जाओगे, देना ही है। इस ब्रह्मांड में किसी की कोई उधारी नहीं है, सबको कीमत चुकानी ही पड़ती है। 41वां क्रांतिकारी श्लोक क्या है? 41वां श्लोक, 41वां श्लोक है, व्यवसाय व्यवसाय तमिका बुद्धिरेका कुरुनंदन बहुशाखा हनंतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है। क्या बात है! यानी क्रिया एक है और परिणाम एक है। ये कैसे संभव है यार? यही है क्रांति सूत्र। तुम देखो, क्रिया और परिणाम हमेशा अलग होंगे। हत्या क्रिया है, फांसी परिणाम है, मथना, दही का मथना क्रिया है, छाछ परिणाम है।
इस दुनिया में क्रिया और परिणाम अलग अलग हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग कहता है कि क्रिया और परिणाम दोनों एक ही हैं। अरे बाप रे बाप। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान का एक बड़ा प्यारा रूप है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा रूप है। भगवान का एक बहुत प्यारा रूप है भारतीय संस्कृति में, जहां क्रिया और परिणाम एक ही हैं। नटराज किस भाव में है? नृत्य। नर्तक को नृत्य से अलग कर दो, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है। तुम नर्तक को उसके नृत्य से अलग नहीं कर सकते। इसलिए लोग मस्ती में नाचते हैं, कोई दुख में नहीं नाचता। नृत्य एक ऐसी चीज है और सब कर भी नहीं पाते, लेकिन कितना भी आदमी शर्म वाला हो, हया वाला हो, ना नाचने वाला हो, अगर वो मस्ती के भाव में आ गया, किसी चपरासी का बेटा आईएएस हो गया, वो नाचेगा। नाचेगा वो, इतना मस्त हो जाएगा, इतनी अंदर मस्त, जिसके अंदर भी अकूट मस्ती सवार हो जाएगी वो नाचने लगेगा। कभी सोचा इस बात को? सोच ही तो नहीं रहे हो यार, सोच ही तो नहीं रहे हो। आजकल तुम एक सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहे हो, बड़ा प्यारा ट्रेंड, हो सकता है तुम गौर ना करते हो। जितने लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं और नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। आप देखना आज को तो दौर चल रहा है, जितने लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई गाली सिखा रहा है, सरेआम स्टैंड अप कॉमेडियन में सरेआम ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा है कि आप सुन ही नहीं सकते परिवार के साथ बैठकर। सरेआम, सारी मर्यादा, सब विद्वांस, कोई ट्रोल नहीं हो रहा है। आजकल आप गौर करना, संत ट्रोल हो रहे हैं, उपदेशक ट्रोल हो रहे हैं, शिक्षक ट्रोल हो रहे हैं। क्यों? जो भी आज के आदमी को मूर्छा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है वो ट्रोल हो रहा है। क्योंकि जितना मूर्छा बढ़ेगी उतना पूंजीवाद बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा, शराब बढ़ेगा, सेक्स बढ़ेगा, ब्लू फिल्में बढ़ेंगी। आप गौर करना, आप गौर करना सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को। जो भी किसी भी रूप में बातें अच्छी कर रहा है, अरे वो कोई भी हो, आपको अच्छा सिखा रहा है ना, वो ट्रोल हो रहा है। क्योंकि पूंजीवाद नहीं चाहता कि कोई जनमानस को जगाए। इस देश का अगर 90% युवा ध्यान करने लगेगा, शराब की दुकान बंद हो जाएगी, सिगरेट बंद हो जाएगा, तंबाकू बंद हो जाएगा। भाई जीवन संघर्ष है, संघर्ष से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और जो आधे घंटे ध्यान करके स्ट्रेस गायब कर लेगा वो शराब क्यों पिएगा, वो सिगरेट क्यों पिएगा, वो तंबाकू क्यों खाएगा? गुटखा का जो ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहा है।
जो शराब का ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे।